नमस्कार दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपको पता चलता है कि आपके आसपास कोई क्राइम हुआ है या फिर ये भी पता चलता है कि कुछ लोग हैं जो कि किसी क्राइम को करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में एक आम नागरिक होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी है? अगर हम मॉरली बात करें तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है और उसकी खबर आपको मिलती है तो आपको पुलिस के पास जा कर के उस क्राइम के बारे में बताना पड़ेगा, या फिर कहीं ना कहीं लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी को इस बात की सूचना हमें देनी चाहिए। और बिल्कुल इसी लाइन पर कानून में यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 39 में भी कानून हर नागरिक से ये अपेक्षा करता है कि अगर कोई ऐसा अपराध है जिसका कि सोसाइटी लेवल पर एक लार्ज रेमिफिकेशन होता है जिन क्राइम्स की वजह से, अगर इस तरह के क्राइम्स की सूचना आपके पास है या फिर होने वाला है ऐसा क्राइम और उसकी सूचना आपके पास है, तो आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या फिर मजिस्ट्रेट को इस बात की सूचना अवश्य दें। इस सेक्शन के अंदर 12 प्रकार के ऑफेंसेस या फिर क्राइम के बारे में बताया गया है कि अगर इस तरह के ऑफेंसेस होते हैं या होने की संभावना है और आपको इसकी खबर है तो आपको ज़रूर पुलिस को या फिर मजिस्ट्रेट को बताना चाहिए, जिसमें कि मेनली देशद्रोह से रिलेटेड अगर कोई अपराध किया गया है या होने वाला है तो बीइंग एन पब्लिक, जनरल पब्लिक, आपकी हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इसकी सूचना दें। इसी प्रकार से मर्डर, डकैती, रॉबरी, क्राइम अगेंस्ट विमेन और राइटिंग यानी दंगा फसाद करने की अगर कोई प्लानिंग कर रहा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, अगर आपको पता चलता है कि कोई अधिकारी इस तरह के काम में इन्वॉल्व है कि वो लोगों का पैसा ले करके उसको सही मद में नहीं लगा करके किसी दूसरे मद में इस्तेमाल कर रहा है, इस तरह का ऑफेंस हो गया। या फिर कोई मिसचीफ अगेंस्ट प्रॉपर्टी कर रहा है, जैसे कि पब्लिक लैंड है उसके ऊपर एनक्रोचमेंट कर रहा है और आपको इस बात की खबर है, तो आपको ये बात पुलिस को, इस बात की खबर पुलिस को देनी चाहिए। फिर उसी प्रकार से कोई अगर हाउस ट्रेसपास कर रहा है, रात में आपका पड़ोसी का घर बंद है लेकिन आपको पता चलता है कि उसमें कोई घुसा हुआ है और पड़ोसी घर पे नहीं है, उसके बाद भी कोई घुसा हुआ है, तो इस बात की सूचना आपको पुलिस को देना चाहिए। इसी प्रकार से अगर 456 से लेकर के 460 घर है, घर के आसपास आपके किसी भी प्रकार का अगर कोई अपराध हो रहा है जिसमें कि घर में ज़बरदस्ती लोग घुस करके उसमें कुछ अपराध करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको इसकी सूचना अवश्य पुलिस को तुरंत देना चाहिए। फिर यदि आपको पता चलता है कि कोई आदमी है वो फर्जी नोट यानी कि नकली नोट आपको दे रहा है या फिर किसी और को भी दे रहा है और इसकी सूचना आपके पास है, तो इस बात की भी सूचना पुलिस को देना हमारे लिए मैंडेटरी बन जाता है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इवन डिस्पाइट वी बीइंग एडवोकेट्स, या फिर कोई चार्टेड अकाउंटेंट है या फिर एडवोकेट है या फिर जर्नलिस्ट है, और अगर उसको भी ये बात पता चलती है, उसके क्लाइंट उसके ऑफिस में बैठ करके किसी क्रिमिनल ऑफेंस को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसकी भी खबर, चाहे वो एडवोकेट हो या फिर चार्टेड अकाउंटेंट हो या फॉर दैट मैटर कोई भी बंदा हो, आर्किटेक्ट हो। अब लेटेस्ट से कि कोई बिल्डिंग बनाना चाह रहा है और वो नियमों के विरुद्ध बनाना चाह रहा है और वो आर्किटेक्ट को बता रहा है ये बात कि तुम ऐसे करके नक्शा बना दो और हम इसको पास करा लेंगे, ये भी एक ऑफेंस है। कि ब्राइबरी की बात हो रही है, मान लीजिए कि हम ब्राइब दे के ये काम करा लेंगे और आपको ये बात पता है, तो प्रोफेशनल जो हम लोगों के पास प्रोफेशनल सेफ गार्ड्स होते हैं, दैट विल नॉट कम इन टू पिक्चर और दैट विल नॉट कम इन टू प्ले। तो सेक्शन 39 के अंदर बीइंग अ इन्फॉर्म्ड और बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर हमें किसी ऑफेंस के होने की या होने की संभावना की जानकारी हमारे पास है तो उसकी खबर हमें अपने नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को देना चाहिए। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।